नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान से संबंधित अमेरिका से दो खबरें आ रही हैं। पहली ये कि अमेरिका एक बार फिर तालिबान से बैक चैनल बातचीत की तैयारी कर रहा है, और दूसरी ये कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या में कमी करना शुरू कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी सेनाएं वापस बुलाकर पिछले 8 साल से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे इस बदनसीब देश को नई अनिश्चितता की दलदल में धकेल दिया है, बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान से भी अपनी सेनाएं वापस बुलाकर अफगानों की किस्मत तालिबान के हाथों में सौंपने पर आतुर दिख रहे हैं। अफगानिस्तान में 14,000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की बात की जाती थी, और आज भी ट्रंप प्रशासन का आधिकारिक आंकड़ा यही है। लेकिन अमेरिकी अखबारों में छपी एक उच्च अमेरिकी कमांडर के हवाले से एक खबर आई है कि जिसमें कहा गया है कि पिछले एक वर्ष में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में 2,000 सैनिकों की कमी कर दी गई है। कतर में चल रही तालिबान के साथ अपनी आधिकारिक वार्ता खत्म करने के बाद एक बार फिर गैर आधिकारिक तौर पर अमेरिका तालिबान से बातचीत करने जा रहा है। जहां तालिबान हो वहां भला पाकिस्तान कैसे नहीं होगा। दरअसल अमेरिका तालिबान वार्ता टूटने के फौरन बाद तालिबान भागे भागे अपने संरक्षक पाकिस्तान के पास ही पहुंचे थे। तालिबान के डेलीगेशन को इस्लामाबाद में किसी छोटे मोटे अधिकारी ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पूरे सम्मान के साथ रिसीव किया था। बाद में उनकी मुलाकात ISI के अधिकारियों के साथ हुई। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की ओर से ये खबर जारी की गई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने तालिबान के साथ और बातों के अलावा क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। हमने उस समय भी कहा था कि पाकिस्तान ही दुनिया का एकमात्र देश है जो खुले तौर पर एक आतंकी संगठन से इलाकाई सूरत हाल पर चर्चा कर सकता है और एक स्टेट मान सकता है। आपको याद होगा कि पिछले महीने काबुल में हुए आतंकी हमले में 12 लोग मारे गए थे, जिसमें एक अमेरिकी सैनिक भी शामिल था। उस घटना के बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ कतर में चल रही अपनी वार्ता अचानक समाप्त कर दी थी। जब ट्रंप ने वो वार्ता समाप्त की थी तो दुनिया भर के शांति प्रिय लोगों ने राहत की सांस ली थी। जाहिर है तालिबान के साथ शांति वार्ता समाप्त करने के अमेरिका के पास एक से अधिक कारण थे, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो ट्रंप की आलोचना कर रहे थे कि वो मात्र एक चुनावी वादा पूरा करने के लिए अफगानिस्तान को अनिश्चितता की दलदल में धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप को सारी बातें याद दिलाई गईं जो तालिबान के शासनकाल में देखने को मिली थी। दरअसल ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में यह वादा किया था कि अमेरिका का पैसा अमेरिकियों के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों की जंग पर खर्च किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका हर साल अफगानिस्तान में अपनी सैन्य कार्रवाई पर 45 अरब डॉलर के करीब रकम खर्च करता है। ये एक बड़ी रकम है जो एक कभी न खत्म होने वाली जंग पर खर्च हो रही है। इस जंग में न सिर्फ अमेरिकी पैसा खर्च हो रहा है, बल्कि अमेरिका का जानी नुकसान भी हो रहा है। बहरहाल शांति वार्ता खत्म होने के बाद तालिबान की तिलमिलाहट समझ में आती है। पाकिस्तान जिस उत्सुकता के साथ तालिबान का खैर मकदम करता है और तालिबान अमेरिका वार्ता को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, वो बात भी समझ में आती है। लेकिन ट्रंप का एक बार तालिबान से वार्ता तोड़ लेने के बाद फिर बातचीत के लिए राजी होना उनके कन्फ्यूजन को ही जाहिर करता है। वो इस मामले पर पूरी तरह से कन्फ्यूज हैं। ट्रंप की तालिबान नीति भी उनके बयानों की तरह ही मालूम होती है, जिसका न सिर है न पैर है। सबसे पहले तो उन्होंने तालिबान के साथ चल रही बैक चैनल वार्ता को आधिकारिक वार्ता में बदला, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। यदि उसे आधिकारिक वार्ता में बदलना था तो तालिबान से युद्ध बंदी यानी युद्ध विराम की गारंटी लेनी चाहिए थी, और सबसे जरूरी यह था कि तालिबान के हैंडलर्स पाकिस्तान के साथ भी सख्ती से पेश आना था और उसे ब्लैकमेलिंग की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान और तालिबान का इतिहास जानते हुए एक बैक चैनल वार्ता को आधिकारिक वार्ता बना दिया। जब यह वार्ता चल रही थी और जब तय हो रहा था कि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार की मुलाकात हो, तब भी अफगानिस्तान में तालिबान के हमले जारी थे। ट्रंप को गुस्सा तब आया जब एक तालिबानी हमले में 11 बेकसूर आम अफगान नागरिकों के साथ
एक अमेरिकी सैनिक भी मारा गया। चर्चा है कि अमेरिका एक बार फिर वही गलती दोहराने जा रहा है, पाकिस्तान और तालिबान पर भरोसा करने का मन बना रहा है। मीडिया में छपी रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को सलाह दी है कि वो अघोषित युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए। यह भी कहा गया है कि अमेरिका भी इस विचार पर सहमत हो गया है, लेकिन बहुत ही बचकानी शर्त के साथ। अमेरिका का कहना है कि यदि तालिबान प्राइवेटली युद्ध विराम पर राजी हो जाते हैं तो शांति वार्ता शुरू हो सकती है। एक पाकिस्तानी अखबार में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान तालिबान पर दबाव बना रहा है कि वो सीज फायर पर राजी हो जाएं। उधर अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भी अफगानिस्तान में हैं। वो भी ये थाह लगाने के लिए आए हैं कि शांति की नदी में कुछ पानी है भी या नहीं। हालांकि वो भी शांति की बात करते हुए पिछले 18 साल से जारी संघर्ष पर विराम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद भी वही है जो ट्रंप का मकसद है, यानी किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुला लिया जाए। इस बीच एस्पर ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुलाने से संबंधित जो बयान दिया है वो अमेरिकी अखबारों में छपी रिपोर्ट को कंट्रडिक्ट करता है। एस्पर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में आज भी 14,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। वो कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन इनकी संख्या 8,600 के लगभग करना चाहती है, ताकि आतंकवाद के विरुद्ध चल रही कार्रवाई में किसी तरह की कोई बाधा ना उत्पन्न हो। जबकि खुद अमेरिकी अखबार एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने बड़ी चुपके से राजदारी के साथ 2,000 सैनिक अफगानिस्तान से बुला लिए हैं। बहरहाल अफगानिस्तान में हो रहे इन ताज़ा डेवलपमेंट को देखते हुए ये लगता है कि ट्रंप इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं और पाकिस्तान एक बार फिर तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान को एक बार फिर उसी दलदल में छोड़कर वापस चला जाएगा जैसे सोवियत सेनाओं के वापस जाने पर के बाद छोड़ दिया था। ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।